अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज वेडनेसडे का दिन है और आज है 16 जून और लास्ट फ्राइडे को 5 दिन पहले बजट अनाउंस हुआ था और उसमें कार प्राइसेस के बारे में ये चीज़ सामने आई थी कि जो 800 सीसी से कम कार हैं उनके ऊपर प्राइस का फ़र्क आएगा। होल्डिंग टैक्स कम कर दिया गया है और FED वगैरह कम कर दिए गए हैं। है कि 660 सीसी में जैसे हमारे पास लोकल सुजुकी ऑल्टो आती थी, उसकी VXL वेरिएंट में कोई 1.25 लाख का फ़र्क आ गया, VXR वेरिएंट में कोई लाख रुपए का और VX वेरिएंट में कोई 80,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने में आया है। इसी तरह यूनाइटेड ब्रावो और प्रिंस पर्ल की प्राइसेस में भी 75,000 रुपये टाइप का कोई डिफरेंस जो है वो आया है। ये बात ख्याल रखी जाए कि ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ लोकल गाड़ियों में आएगा, इम्पोर्टेड चीज़ों में आपको ये डिफरेंस फील नहीं होगा 800 सीसी से कम। इसके बारे में मैं तबसा करना चाह रहा था कि ये अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि इस बजट में ओवरऑल कार प्राइसेस कम की जाएंगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी जिस वजह से मार्केट में जो एक मंदे का रुझान भी था। इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन थी बाजार के अंदर कि जनाब इस दफ़ा का जो बजट है वो तो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो एज़ कम्पेयर टू दैट वो नहीं हुआ जो आवाम चाह रही थी। सबसे पहली चीज़ तो ये, इन सच अ लॉन्ग टाइम कार प्राइसेस जेन्युइन कम हुई हैं। बेशक सिर्फ एक सेगमेंट की हुई है जो कि है 800 सीसी से कम गाड़ियों का, मगर जनाब प्राइस कम हुई है और गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से विद होल्डिंग टैक्स कम किया है और FED कम किया है, जिस वजह से लाख 1.25 लाख और 80,000 का डिफरेंस जो है सुजुकी ऑल्टो के तीनों वेरिएंट्स में आएगा। आप लोगों को बताते चलें कि ये अच्छी चीज़ क्यों है। मैं जब से इस कारोबार में आया हूँ मैंने यही देखा है कि जनाब फलानी गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, उस गाड़ी पर टैक्स ज़्यादा हो गया, ट्रांसफ़र टैक्स ज़्यादा हो गया। पिछले 8 सालों में इन्होंने इस इंडस्ट्री को, जो हुकूमत आई है, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चाहे इमरान खान की हुकूमत थी, जो हुकूमत आई है उसने कार इंडस्ट्री के ऊपर टारगेट किया है। उसकी सिंपल सी वजह यह है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल इकोनॉमिक्स है कि डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स आप इसको छुपा नहीं सकते। ये कोई बिजली चोरी नहीं है कि आप बिजली चोरी कर सकते हो। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप जो है प्रॉफिट कम ज़्यादा शो कर सकते हो। आपने 0 मीटर गाड़ी खरीदनी है, उसकी एक प्राइस तय है, सीधा टैक्स गवर्नमेंट की जेब में। पेट्रोल प्राइसेस भी इसी वजह से इंक्रीज़ की जाती हैं। क्यों? आपने पेट्रोल 1 लीटर डलवाना है, उसका रेट तय है, उस पर जितना भी टैक्स है वो सीधा गवर्नमेंट की जेब में। तो इजी टैक्स था ना, जो इंडस्ट्री टैक्स दे सकती है उस पर टैक्स थोपी जाओ, सही है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, सन 2013 के मैं आया हूँ, ऐसी कभी कोई न्यूज़ सुनने में नहीं मिली कि कोई भी जनाब कार प्राइस कम हो गई हो, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ने अपना पेट काट के प्राइस कम किया हो। ये कभी भी नहीं हुआ। एक बहुत ज़बरदस्त बात है और मैं गवर्नमेंट में इसके साथ हूँ। पहला स्टेप है, बेबी स्टेप है, मगर एक स्टेप है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव फ्यूचर ऑफ द कार इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, ये इस चीज़ के साथ साथ है कि मार्केट में बहुत सारे न्यू प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं। अब रही बात ये कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम तो किया है कि इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के कार प्राइसेस कम की हैं। इसी तरह इनको चाहिए कि किसी तरह ये लोग पोलाइटली टेबल टॉक के थ्रू होंडा, टोयोटा, सुजुकी से बात करें कि भाईजान अपनी कार प्राइसेस कम करें आप। ये तो हमने अपना शेयर पुट इन किया है ना, हमने अपने पल्ले से विद होल्डिंग टैक्स और FED हमने कम किया है। आप लोग भी कुछ इस पर नज़रसानी करें और कार प्राइसेस जो हैं उसको एक प्रैक्टिकल बजट में लेकर आएँ। ये जहाँ पे चीज़ें पहुँच चुकी हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये करोला जहाँ पे बिक रही है, ये होंडा जहाँ पे बिक रही है, सिविक जिस रेट पे बिक रही है, ग्रैंडी आपकी जो 40-45 लाख रुपए बिक रही है, सिविक जो आपकी 40-45 पे बिक रही है, आप लोगों को भी पता है कि इसकी असल वर्थ क्या होनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। सुजुकी ऑल्टो इवन आज भी 15.25 की जो बिक रही है, इसकी असल वर्थ क्या होनी चाहिए ये आप लोगों को भी पता है। और पूरी की पूरी आवाम चीख रही है, कलप रही है, मगर इनके सर पे जू नहीं रेंगती। इनको एहसास भी दिलाना चाहिए, इनके साथ टेबल टॉक पे बात भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट का कुछ तो प्रेशर इन पे जाना चाहिए कि यार इस इंडस्ट्री को जिस नहज पे आप लोग ले गए हैं कि 40 लाख की गाड़ी आप जो है वो बेच रहे हैं, और ये वही करोला है जो आज से 15 साल पहले 8-9 लाख की मिलती थी। ये वही होंडा सिविक है, जब होंडा रिबॉर्न होती थी तो 11-12 लाख रुपए की मिलती थी, 10-11-12 लाख की सन 2005-6 में मिलती थी।
माना डॉलर ऊपर गया, माना रेट्स ऊपर गए, मगर डॉलर नीचे भी तो आया है। जिस लिहाज से ये लोग मज़े से डॉलर ऊपर जाने में प्राइस इंक्रीज करते थे, 167 से 152 153 का डॉलर घूम रहा है, प्राइस कम नहीं हुई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पोलाइटली इनके साथ ही बात करें कि प्लीज़ हमारा जो है कुछ बेबी स्टेप उठाएं, वापसी की तरफ आएँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं की, जो कि बहुत ही मज़े से ये लोग एवरी क्वार्टर इंक्रीज़ कर दिया करते थे। जब सुबह उठते थे तो ये प्राइस इंक्रीज़ हुई होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई मीन कुछ 6-7 महीने से 8 महीने से इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं की। जी हाँ, MGHS की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, वो हम आपके साथ हैं, उस चीज़ में हम आपके साथ फॉलो कर रहे हैं। मगर होंडा, टोयोटा और आपकी जो है ये सुजुकी ने बहुत अच्छे से प्राइस इंक्रीज़ नहीं की। तो जहाँ पे इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस इंक्रीज़ नहीं की, वहीं पे इनके साथ नेगोशिएशन करें कि इस प्राइस को वापस एक वापसी के रास्ते पर लेकर आएँ, इस इंडस्ट्री को वापस बहाल करें। आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि इनकी प्राइसेस जो हैं कहाँ तक पहुँच गई हैं, डॉलर कम हो रहा है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक बेबी स्टेप उठाएँ, थोड़ी सी प्राइसेस कम कर दें, ताकि हमें ये चीज़ देखने में आए कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी वाले भी बेहतरी की तरफ इस इंडस्ट्री को लेना चाह रहे हैं। हर चीज़ पैसा नहीं होती, गुडविल गेस्चर भी कोई चीज़ होती है, एक एहसास करना भी कोई चीज़ होती है। अब ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टूपिड प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं, इनॉर्मस प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। मेरे कमेंट सेक्शन में अक्सर औकात इंडियन ऑडियंसेस आती हैं और ये फरमाती हैं कि ये प्राइस तो यहाँ पे इतने की है, ये कार तो यहाँ पे इतने की है। एक सुजुकी स्विफ्ट का मैंने रिव्यू किया हुआ था जिसमें मैं 24 लाख रुपए डिमांड कर रहा था, तो वहाँ पे एक इंडियन भाई आए और कहते हैं जनाब ये तो यहाँ पे 8 लाख रुपए की मिलती है, 24-25 लाख रुपए की तो यहाँ पे सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर मिल जाती है। आप प्राइस भी लगाए ना कि उनकी करेंसी हमसे स्ट्रांग है, तब भी हमारी हर कार हमारी 8-8, 10-10 लाख रुपए महंगी है। यहाँ करोला हो, सिविक हो, कोई भी चीज़ जो है वो, ये जो सेडान गाड़ियाँ हैं, ये कम से कम 6 से 10 लाख रुपए यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। ये काम एक आम बंदा नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ही इनसे प्यार मोहब्बत से करवा सकती है। तो हमारी ख्वाहिश होगी गवर्नमेंट ने जिस तरह सुजुकी ऑल्टो की या 800 सीसी से कम कार की प्राइसेस कम की हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी वो नज़रसानी करें, क्योंकि जापानी गाड़ियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, आप लोगों को पता है कि उसकी गर्दन पे तो गवर्नमेंट ने हाथ रखा ही हुआ है ताकि लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। तो जहाँ पे लोकल इंडस्ट्री को ये लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं, वहीं पे ये लोकल आवाम को भी प्रमोट करें, उनके दुख दर्द को भी सुनें और इसकी प्राइसेस मुनासिब करने की बात की जाए। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।